स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे जो अपने कल का टॉपिक था, अपने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, इन यौगिकों की अपने कल डेफिनेशन वगैरह और कुछ एग्जांपल्स पर अपने बात की थी। तो उसमें अपने जो बात की थी तो उसमें अपने बताया था कि भाई जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं तो इनमें एक तो क्या होता है कि भाई कोई ऋणायन या क्या करता है कि भाई लिगेंड, ठीक है ना, ऋणायन क्या हो कि अपन क्या कह सकते हैं उसको, लिगेंड, या कोई ऐसा न्यूट्रल एटम जिसके पास अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो कम से कम, ठीक है ना, वो क्या है कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और क्या करता है कि बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड बनता है तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसमें अपने बात की थी कि भाई कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें भाई यही सिस्टम होता है, लेकिन वो क्या है कि आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड या अपन ये कहें कि भाई कॉम्प्लेक्सेज में वो नहीं आते हैं। जैसे आपको बताया था कि पोटेशियम फिटकरी या अपन क्या है कि पोटासेलम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि जिसका आपने बताया था जैसे K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, एक तो ये लिया था, एक अपन ने लिया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉरी K4FeCN का होल 6। ये क्या है कि ये तो आता है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पर क्या बात आती है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो ये किस में आता है, इनको बोलते हैं अपने डबल साल्ट, द्विक लवण। ठीक है, और ये किस में आ गया आपके कॉम्प्लेक्स में। अब देखो इन दोनों में आज अपन बात करेंगे डिफरेंस की, यानी कि जो द्विक लवण होते हैं उन लवणों में, यानी कि जो डबल साल्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई जो उनके जो मूल कंपाउंड, यानी कि जैसे मेन यौगिक जो होते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, यानी कि जो आयंस होते हैं या अपन ये कहें कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका सभी का क्या है कि अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी कि वो क्या होते हैं कि उनका एक अपन ये कह सकते हैं कि फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उनका एक अपना स्थायी अस्तित्व होता है। जबकि अगर अपन कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इनका अपना कोई क्या है कि इनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना, कि भाई इसमें जो ऐड करने वाले जो मेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, क्या है कि जो मेन कंपाउंड्स हैं उनका क्या नहीं होता कि अस्तित्व नहीं होता। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब बात है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो इनमें क्या है कि डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस अपने जो अपन बात करते हैं यही है कि इनमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनमें क्या है कि लिगेंड व मेटल के बिटवीन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यानी कि मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड होता है Ml, ठीक है ना, कि बिटवीन जो बॉन्ड है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी कि उपसहसंयोजक बंद होता है। जबकि अगर आपने बात करें कि डबल साल्ट की बात करें, यानी कि जैसे अपने पोटासेलम है, ठीक है, तो जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड होता है। ये क्या है, इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि भाई जो मेटल लिगेंड है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें क्या है कि भाई जो मेटल और लिगेंड जो यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है कि मेटल होती है, और लिगेंड क्या है कि वहाँ पर उनकी सराउंडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो बॉन्ड बनेगा, यानी कि मेटल लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या है कि कौन सा होता है, उपसहसंयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जबकि अगर अपन करें बात डबल साल्ट की, यानी कि द्विक लवणों की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि जो बॉन्ड होता है वो किस तरह नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, ये कि इसमें फर्स्ट डिफरेंस है ये। दूसरी बात करें अपने सेकंड डिफरेंस
कि जो इनकी सोल्युबिलिटी पे बात करें, अगर इनको क्या है कि भाई उपसैचुरेटेड जो बंद को किसी भी सॉल्यूशन में अपने डिजोल्व करते हैं, तो इनमें क्या है कि भाई जो नेगेटिव आयन है और मेटल है, मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये क्या है कि अगर अपन ये कहें कि एक्वस फॉर्म या इनकी एक सॉल्यूशन में बात करते हैं, तो इनमें क्या है कि ये बॉन्ड क्या नहीं होता, डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। और डिसोशिएट नहीं होता है तो उस रीजन से क्या है कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ये शो नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर अपन बात करें डबल साल्ट में, डबल साल्ट में अगर अपन बात करते हैं तो डबल साल्ट में क्या है कि भाई इनके आयनिक बॉन्ड है, क्या बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाते हैं कि आयन्स में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयन्स में क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी कि विघटित हो जाते हैं। और उस रीजन से क्या है कि इनके जो मूल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो मूल यौगिक होते हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है, यानी कि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लें कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि भाई K4 FeCN का होल 6, एक तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी सॉल्यूशन फॉर्म में बात करते हैं, विलियन में अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि FeCN का होल 6 -4, ठीक है। इनका आयनों का तो क्या है कि जो टेस्ट है वो पॉसिबल है, क्या है, टेस्ट पॉसिबल है, संभव है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि Fe+2 और Cn- यानी कि साइनाइड आयन और इनका अगर अपन टेस्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है भाई, इसके मूल कंपाउंड कौन है, एक तो आयरन और एक है साइनाइड है। तो इन दोनों का क्या है कि अस्तित्व इनमें नहीं आता है। जबकि अगर अपन कॉम्प्लेक्स के रूप में बात करें तो इनका तो टेस्ट हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है कि पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन बात करें कि पोटास एलम की बात करें तो इनमें क्या है कि भाई जैसे अपन आयंस की बात करते हैं कि जो डबल साल्ट है आपके, डबल साल्ट में क्या है कि आपके पास Al+3 एल्यूमिनियम +3 है और सल्फेट है, ठीक है ना, और इसके अलावा पोटेशियम आयन है इसमें। तो इनके क्या है कि सभी के टेस्ट क्या है यहाँ पर संभव है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि इनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व ये क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके बिटवीन क्या होता है कि भाई आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड पता है आपको कि जब इनको एक्वस फॉर्म में लाते हैं या इनका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी आयनिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है कि आयनों में डिसोशिएट हो जाता है। और आयन की क्या है वहाँ पर कि आयन में डिसोशिएट हो गया तो आयन का क्या हो जाएगा वहाँ पर, एक अपने क्या कर सकते हैं कि फ्री एग्जिस्टेंस हो जाता है, यानी कि उनके क्या हो जाता है, एक फ्री अस्तित्व, एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है। इस कारण से क्या है कि इनकी प्रेजेंस यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। लास्ट जो आती है बात वो क्या आती है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिंगल टाइप के, सिंगल टाइप के क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। सिंगल टाइप के क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, या अपन ये कहें कि एक ही प्रकार के, एक जैसे, ठीक है ना, आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि धनायन और ऋण आयन मिलता है, ठीक है। उनमें जो भी आयन क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वह क्या होता है कि उनके स्क्वायर ब्रैकेट पर लिखा जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर अपन यहाँ पर ये K4 जैसे इसमें लिख रहे हैं अपन, ये आपको नॉमिनिकल्चर में पता चलेगा कि वैसे भी आप ये पढ़ चुके हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो जानते ही हैं ये तो। अब ये है कि इसमें क्या है कि अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से पोटेशियम को हटा देते हैं
और अपने पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर -4 चार्ज यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 6 नेगेटिव चार्ज हैं तो वो क्या आ जाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट पर शो किए जाते हैं। ठीक है भैया, आपको पता है कि भाई जो भी चार्ज होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या अपने ये कहें कि भाई ये जो चार्ज आता है ये लिगेंड के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, मेटल आयन के भी नेचर पर डिपेंड करेगा, यानी कि उनके दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज आते ही हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि अगर अपन बात करें कि जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट में क्या होता है कि एक से अधिक टाइप के क्या होते हैं, इनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, मोर देन 1, एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि इनका जो अपने फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या है कि कोई भी अपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपन क्या है कि इनके बिटवीन डॉट लगा करके लिखते हैं। जैसे अपने इसमें लिखते हैं कि K2SO4 और पोटाशियम में Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24H2O। ये तो आप जानते होंगे H2O क्या है। ये क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें डॉट H2O जो भी अटैच होता है तो वो क्या होता है, उसका क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है कि किसी भी साल्ट के यूनिट फार्मूला यानी कि इकाई सूत्र में, ठीक है ना, यूनिट फार्मूले में प्रेजेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका क्रिस्टलाइन वाटर होता है। ठीक है ना यानी कि उनका क्रिस्टलन का जल होता है कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन का जल कहलाती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे आप कास्टिक सोडा है, ठीक है, इसके अलावा आप नीलत होता है यानी कि कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ब्लू कलर का होता है, उसको हीट करते हैं ब्लू कलर गायब हो जाता है, तो उसमें क्या है कि भाई जिप्सम है, इनमें सब में क्या है कि क्रिस्टलाइन वाटर होता है। ठीक है, जो आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बारी बात हो चुकी है अपनी, तो वहाँ पर भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनमें एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसके 3 डिफरेंस बताएं आपको, वो कौन कौन से। एक तो क्या है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होता है, मेटल लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जबकि अगर डबल साल्ट की बात करें तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो अगर अपन बात करें कि दूसरी बात थी इनका विलयन बनाने की, तो अगर इनको किसी भी भाई जिस तरह का इनका नेचर है कि ये भाई वाटर में डिजोल्व होते हैं या अपन ये कहें कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कौन से सॉल्वेंट में ये सोलूबल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब इनका सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं अपना सॉल्वेंट कोई सा भी लें, तो क्या होता है कि भाई अगर अपन बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ये तो क्या है कि आयनों में डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, और इस रीजन से क्या है कि इनमें कोई भी अपन ये कह सकते हैं कि जो इनके मेन कंपाउंड्स हो या एलिमेंट्स होते हैं उनका अपना कोई एक भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि इनका एक फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और इस कारण से क्या है कि इनका कोई क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि इनका कोई फ्री टेस्ट नहीं होता। जैसे आपको एग्जांपल दिया है कि इसमें इसका टेस्ट तो पॉसिबल है, लेकिन क्या है कि Fe+2 और साइनाइड का यहाँ पर क्या है कि अपना कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन बात करें डबल साल्ट की, तो डबल साल्ट में क्या है कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में क्या हो जाते हैं, आयनों डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इस रीजन से क्या है कि इनका क्या है कि अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। जैसे क्या है कि पोटाशियम की बात करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम है, सल्फेट है, पोटेशियम है, इन सब के क्या है कि यहाँ पर टेस्ट पॉसिबल है। थर्ड अपने बात की है कि इनमें क्या है कि एक ही प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, और जो भी चार्ज बैलेंस रहता है उसको क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इसके फॉर्मूले में लिखते हैं, जबकि डबल साल्ट में अपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये आज की बात थी इनकी, यानी कि डबल साल्ट और किसमें कॉम्प्लेक्स आयंस में क्या है डिफरेंस की बात थी। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा बर्नर थ्योरी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।